नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको 12 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको गुमराह होने से बचाया जाता है। सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल होते हैं, कई तरह की आपको जानकारियां मिलती हैं, सब सही नहीं होती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सच को सच कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा, न पक्ष करूंगा न विपक्ष करूंगा, वल्ली निष्पक्ष करूंगा। तो आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों की 12 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जो राजनीतिक मुद्दा से जुड़ा होगा, भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा होगा, जो भी खबर दूंगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मेरा काम है आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पे सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा सपा के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा किए गए एक बहुत बड़े घोषणा के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं हुआ। यानी कि किसी ने ऐसा वादा नहीं किया कि पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे। कुछ लोगों ने सवाल किया, अखिलेश पर क्या भरोसा, अखिलेश को ले आएंगे तो पेंशन कैसे बहाल कर देंगे। फिलहाल वर्तमान सरकार के द्वारा ही पेंशन को समाप्त किया गया था। 2005 के पहले किसकी सरकार थी आपको याद करना होगा। किसने पेंशन को समाप्त किया था आपको याद करना होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसने पेंशन को समाप्त कर दिया, आउटसोर्सिंग पर जोर दिया जा रहा है, जो निजीकरण कर रहा है, क्या वो पुरानी पेंशन बहाल करेगा? आपको लगता है? कभी नहीं, कभी नहीं करेगा। अगर करेगा तो अपने घोषणा पत्र में वर्तमान सरकार जिक्र करे, कभी नहीं करेगी। क्योंकि जिसने समाप्त किया उसकी कुछ रणनीति होगी, जो आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा विश्वास करता है उसकी कुछ रणनीति होगी, जो संविदा पर ज़्यादा विश्वास करता है उसकी कुछ रणनीति होगी, जो सब कुछ बेच रहा है, निजीकरण के क्षेत्र में सब कुछ झोंक रहा है, उसकी कुछ रणनीति होगी, जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है। तो क्या वह पुरानी पेंशन बहाल कर देगा? और आज तक ऐसा वादा किसी के द्वारा नहीं किया गया, पहली बार ऐसा वादा किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि 2012 से लेकर 2017 में अखिलेश यादव से तब क्यों नहीं पुरानी पेंशन बहाल किए। तो घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए, क्या घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का जिक्र था? अगर उन्होंने घोषणा पत्र में जिक्र किया था तो फिर इनकी गलती है, ये आगे भी पेंशन को बहाल नहीं कर पाएंगे। अगर 2012 से लेकर 17 के बीच में घोषणा पत्र में जिक्र नहीं था तो अब की बार जिक्र कर रहे हैं। और आपको यह भी देखना होगा कि 2012 में जो वादा किया गया था सरकार बनने के बाद कि हम ये करेंगे, उसमें कितने काम पूरे हुए हैं। साथ ही साथ 2017 में वर्तमान सरकार के द्वारा जो घोषणा में कहा गया था उसमें क्या पूरा हुआ है, दोनों को आपको मिलाना है। जो सबसे ज़्यादा वादा पूरा किया हो उसी को आपको सत्ता में लाना है। यही तो लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा वादा पूरा करेगा, जो घोषणा पत्र में जिक्र करेगा उसको पूरा कर देगा, उसी को सत्ता में लाएंगे। तो इसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। लेकिन आज तक पुरानी पेंशन के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं था। पुरानी पेंशन अटल जी के शासनकाल में समाप्त हुई थी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के द्वारा जब समाप्त किया गया तो इसे बहाल नहीं किया जाएगा। एक बात नोट कर लीजिए, बहाल दूसरी सरकार कर सकती है, वर्तमान सरकार की बस की बात नहीं है। अगर करना है तो घोषणा पत्र में जिक्र करें, वादा करें और यह भी दिखाएं कि उन्होंने जो पहले वादा किया था पूरा किए या नहीं। मुझे याद है जब रेलवे के निजीकरण की बात आई और कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए तो यही देश के प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुले मन से कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण होगा वह मात्र कोर अफवाह है, वह सही नहीं है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो आखिरकार देश में रेलवे का निजीकरण क्यों हो रहा है? जब आपने कहा था अफवाह है, देश नहीं बिकने दूंगा, तो आखिरकार आप क्यों कर रहे हैं? तो इसमें बहुत बड़ी रणनीति है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही, सत्यता यही है। तो यह वादा सबसे बड़ा है। एक और वादा किया गया है सरकारी नौकरी को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा वादा है आउटसोर्सिंग को समाप्त करेंगे। जब आउटसोर्सिंग को समाप्त कर दिया जाएगा
तो लगातार नई भर्तियां आपको आएंगी, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा देखने को मिलेगा। आउटसोर्सिंग बंद होने से गवर्नमेंट जॉब का सृजन अत्यधिक मात्रा में होगा। तो आपको 10 नहीं 15 लाख नौकरियां मिल सकती हैं। बातों को समझिएगा, 15 लाख नौकरियां मिल सकती हैं। लेकिन जहां पर संविदा और आउटसोर्सिंग पर भर्ती की जाएगी वहां सरकारी नौकरी गुल हो जाएगी, आपको जीवन में सरकारी नौकरी नसीब नहीं होगी। एक और वादा किया गया जो देश के प्रधानमंत्री जी रेगुलर बोलते रहते हैं कि हम 6,000 किसानों को दे रहे हैं। भैया आप 6,000 दे रहे हैं एक साल में। अखिलेश यादव पहले 500 रुपये पेंशन देते थे, अब उसे बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है, यानी कि एक साल में 18,000 मिलेगा। अब 18,000 ज़्यादा है या 6,000 ज़्यादा है, आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले इनके द्वारा दिया नहीं गया, पहले 500 रुपये दिया जा रहा था, यानी कि 6,000 सालाना दिया जा रहा था, अब इसे 18,000 कर दिया गया है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, स्वास्थ्य पर जोर दिया जाएगा और डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ा जाएगा, ना कि धर्म की राजनीति की जाएगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ, चुनिंदा दे रहा हूँ, बहुत अथेंटिक है। अगर बातें समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए यूपी टीईटी की सबसे मुख्य खबर है। आपको बता दें, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो तथ्य मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, किसी भी चैनल के माध्यम से आपको नहीं दिया गया होगा। न्यूज़ तो सभी देते हैं, लेकिन गहराइयों तक जाने का प्रयास नहीं करते हैं, ना इतनी किसी को जानकारी होती है। सत्य मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी चैनल के माध्यम से इस तरह की आपको जानकारी दी गई हो तो आप बताइएगा। कई चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन खबरें दी जा रही होंगी, यूपी टीईटी को लेकर परीक्षा स्थगित नहीं होगी, परीक्षा स्थगित नहीं होगी। आखिर स्थगित क्यों नहीं होगी, इसके बारे में कई बार मेरे द्वारा जिक्र किया गया है, और जो तथ्य बताया गया था आज वही समाचार पत्र में छपा हुआ है। मेरे द्वारा कहा गया था कि जिसमें प्रतियोगी छात्रों की अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है, उस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। यानी कि पीछे 2021 की मुख्य परीक्षा में महज 7,688 परीक्षार्थी, फिर भी इम्तहान को टाल दिया गया। उसमें कोरोना की महामारी फैलने का डर था, लेकिन यूपी टीईटी में 21,65,000 के करीब कैंडिडेट प्रतिभाग करेंगे, अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। उस परीक्षा को टाला नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर दिया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर दिया, बिहार सरकार ने परीक्षा को स्थगित कर दिया। आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने परीक्षा को क्यों स्थगित नहीं किया? क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव है और सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप कहेंगे कि 4.5 लाख नौकरियां दे दी, आप कहेंगे कि 1.5 करोड़ रोजगार दे दिए, आप कहेंगे कि सरकार ने डेवलपमेंट किया है। अगर सरकार ने डेवलपमेंट किया है, अगर सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, अगर सरकार ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दिए हैं, तो आखिरकार यूपी टीईटी की परीक्षा क्यों नहीं टाली जा रही? इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है। राजस्थान में आप लोगों ने सुना होगा, और राजस्थान सरकार की काफ़ी चर्चाएं हुई, बड़ाई भी की गई, फ्री बस सेवा देकर और अभ्यर्थियों को मुफ्त खाना देकर। वही व्यवस्था यूपी टीईटी के परीक्षा में लागू किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अपने ज़िले में सेंटर और अपने ज़िले के जितने भी कैंडिडेट होंगे क्या बस सेवा लेंगे? तो एक तरफ से मूर्ख बनाया जा रहा है। कितने लोग बस में सवारी करके जाएंगे, कितने लोग बैठ कर जाएंगे, वह तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव प्रचार वर्तमान सरकार के द्वारा किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, या इनके मंत्री, या इनके विधायक, या केंद्रीय मंत्री, या देश के प्रधानमंत्री, या अमित शाह जी, सब लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के बारे में वर्तमान सरकार ने जो किया वह कोई नहीं किया। पहली बार फ्री बस सेवा दिया गया, मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई, नौजवानों के बारे में सोचा गया। क्या इस तरह की सेवा अभी तक आपको उत्तर प्रदेश में मिली थी? इसी मुद्दे को भुनाने के लिए यह परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है। इसमें जान के खतरे की कोई बात नहीं है। किसी भी कैंडिडेट को कोरोना हो जाए, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। कोरोना तो कैंडिडेट को होगा ना, सरकार को तो नहीं होगा। अगर सरकार को कोरोना होता तो परीक्षा स्थगित हो गई होती। अब 4.5 लाख का जो जिक्र किया जाता है कि 4.5 लाख नौकरियां दी गई हैं, तो यूपी SSC की भर्तियों के बारे में जिक्र कर दूं। पहले यूपी SSC की जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 अभी तक लंबित है।
लोअर पीसीएस 2019 अभी तक लंबित है। जूनियर इंजीनियर 2018-2016 अभी तक लंबित है। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा अभी तक लंबित है। एएसओ की परीक्षा अभी तक लंबित है। बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा अभी तक लंबित है। जूनियर असिस्टेंट 2016 की परीक्षा अभी तक लंबित है। भर्ती कंप्लीट नहीं हुई कंप्लीट, और ना चुनाव के पहले कंप्लीट होगी, और ना आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो जब कोई मुद्दा नहीं, भाई जो नहीं जानता है वो कहेगा 4.5 लाख नौकरियां समाचार पत्र में जो ऐड बड़े बड़े दिए जाते हैं उसको आप पढ़कर सोचते होंगे 4.5 लाख नौकरियां मिली है। लेखपाल की परीक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और लेखपाल की भर्ती चुनाव के ठीक पहले क्यों निकाली गई? क्या यह 2018-2019 में नहीं आ सकती थी? आ सकती थी, 2020 में भी आ सकती थी। पीईटी परीक्षा को क्यों लागू किया गया? पारदर्शिता बनाने के लिए कि भर्ती को खींचने के लिए? और इधर आउटसोर्सिंग पर भी फोकस किया जा रहा है। तो भैया फ्री बस सेवा को भुनाने के लिए 57,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार ने नहीं जारी किया। न सही नई शिक्षक भर्ती का जिक्र किया जा रहा है कि भविष्य में सरकार बनेगी तो नई शिक्षक भर्ती देंगे, कितने पदों पर देंगे इसका भी जिक्र नहीं हो रहा है। तो एक ही मुद्दा बचता है यूपीटीईटी का और फ्री बस सेवा का। इसी मुद्दे को चुनाव में भुलाया जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूपीएसआई परीक्षा पेपर लीक की घटना हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल जिसने विरोध किया, जिसने इस बात को उठाया उसी पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। तो आप बातों को समझिएगा किस कारण से यूपीटीईटी की परीक्षा स्थगित नहीं हो रही है। अगली अपडेट है यूपीपीएससी की जारी किए 4 सीधी भर्तियों के परिणाम। आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर परिणाम को देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है। मेडिकल पीजी में ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कोटा बरकरार रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो प्रतिदिन वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।